नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया, where we present the truth and highlight the essence of उत्तराखंड। और सबसे पहले टीम उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से सैनविन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी, अ नेशनल लेवल NGO और आपका बिजनेस सॉल्यूशंस की ओर से आप सभी को 15th नेशनल सिविल सर्विसेज डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नेशनल सिविल सर्विसेज डे इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाती है और इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें नागरिकों के लिए उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है और इससे अधिकारियों में बेहतर प्रदर्शन की भावना तो आती ही है और साथ ही बदलते समय एवं नई चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें अपनी नीतियों पर मनन करने का अवसर भी मिलता है। इस दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वर्ष 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबोधन को भी याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने संबोधन के दौरान सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में संदर्भित किया और गर्व की बात है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी पूरी टीम इस दिवस को आप सभी के साथ मनाने जा रही है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी एमिनेंट ऑफिसर्स का और उन डेडिकेटेड और लोकप्रिय सेवानिवृत्त अधिकारियों का भी जिन्होंने अपना जीवन जन सेवा में लगा दिया और जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला वह काबिले तारीफ है ताकि हमारे माध्यम से आप सभी तक उनके मनोभाव पहुंच पाए। और साथ ही जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से पूरा विश्व ग्रसित है, हम सभी को चाहिए कि हम अपना और अपने परिवार वालों की सुरक्षा का संकल्प उठाएं। यदि हम सभी ये कदम उठाते हैं तो निश्चित ही हम इस डेडली वायरस से शीघ्र ही निजात पा सकेंगे। तो चलिए सुनते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे पर क्या है हमारे अधिकारियों के मनोभाव। नमस्कार। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मैं कंचन नेगी, उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया एवं सिविल सेवा में कार्यरत समस्त भाइयों बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विशेष रूप से जब हम लोग इस कोविड महामारी से युद्ध कर रहे हैं उस समय हमारे सभी सिविल सर्वेंट भाइयों बहनों की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है और जो लोग इस कार्य में लगे हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी कार्मिकगण हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, आप सभी इस महामारी में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। आप सभी सिविल सेवा के बहुत अहम अंग हैं और आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। हम सब सिविल सेवा के जो कार्मिक हैं, हम सब पेन के सिपाही हैं, हम सब कलम के सिपाही हैं और आज इस सिविल सेवा दिवस के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम मिलकर इस कोविड महामारी से लड़ेंगे और इस युद्ध को हम सब सामूहिक तौर पे जीत के रहेंगे। और इस महामारी के दौरान जो हमारे भाई बहन डिप्राइव्ड हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन है समाज का, उनकी मदद करने के लिए हम सब सिविल सर्वेंट्स कृत संकल्प रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कंचन जी को पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव पटजोशी, now Joint Secretary in the Ministry of Panchayat Raj, Government of India. On occasion of Civil Service Day on 21st April, I wish you all warm greetings, and definitely civil service is basically non-military, and in the instance of Sardar Patel, the first Home Minister of India, it started. And civil service has to commit itself to public welfare, public service, and obviously in India it's a mandate now for civil service to be corruption free and with empathy to common man on the street.
so that we regain our lost glory. And definitely is one of the movement civil service has to continue with a lot of vigor and enthusiasm. Thank you very much. Thank you. Namaskar. आप सभी को मेरी तरफ से सिविल सर्विसेज डे की बहुत बहुत बधाई। सभी सिविल सर्वेंट्स जो है वो पिछले 1-1.25 साल से कोरोना की लड़ाई में जो है जुटे हुए हैं, और जो स्टील फ्रेम है इस कंट्री का सिविल सर्विसेज, उस पर अपने आप को खरा उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जनता की सेवा में लगे रहने पर कोरोना का चाहे लॉकडाउन रहा हो, उस समय लोगों को खाना पहुंचाना हो, लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना हो, या हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना हो, या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हो, हर क्षेत्र में सिविल सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है अपने आप को प्रूव करने का प्रयास किया है, और यही बताता है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए सिविल सर्विसेज की इम्पॉर्टेंस क्या है। एक बार पुनः आप सभी लोगों को सिविल सर्विसेज डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सिविल सर्विसेज डे की हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी आप सभी से अपील है कि कोविड के सभी नियमों का पालन करें, मास्क अवश्य पहनें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें, और जिससे हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस कठिन समय में सिविल सेवा के सदस्यों के कर्मठता, परिश्रम तथा उनके आत्मविश्वास की और सेवा भावना की अत्यंत आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हम इस अवसर पर भी खरे उतरेंगे। धन्यवाद। सिविल सेवा एवं सिविल तंत्र से संबंधित कर्मियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो जन सेवा में वह एक टीम की भावना से कार्य करते आए हैं। इस अवसर पर इसके अतिरिक्त हमारे समक्ष वर्तमान में एक बहुत बड़ी विश्वव्यापी चुनौती है, जो किसी विश्व युद्ध से भी अधिक है। जो आप सब अवगत हैं, कोविड-19 के कहर से इस समय उत्तराखंड, भारत और समस्त विश्व जूझ रहा है। ऐसे समय में जो सिविल सेवाएं हैं, सिविल तंत्र है, जिसमें कर्मी हर प्रकार के, पुलिस, समस्त जो राज्य एवं भारत के केंद्रीय प्रशासन, जो हमारे तीसरे टायर के, चाहे वो नगर पालिकाएँ हों, नगर पंचायतें हों, जिला पंचायतें हों, ग्राम सभाएं हों, सब जो सिविल तंत्र के कर्मी हैं, उनका ये दायित्व है कि वह इस चुनौती में लगन से जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हों, या वो हमारे सफाई कर्मी साथी हों, और जो भी इसमें लगे हुए हैं, उनका पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये भी उनको मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चुनौती में वह अपनी जी जान से काम करें, अपने आत्मा को देखकर काम करें, और ऐसे हर व्यक्ति को इस समय कठिनाई में संसार है, प्रदेश है, जो ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिन्हें कोई राहत की आवश्यकता है, कोई दवाई की आवश्यकता है, चाहे वो हमारे औपचारिक तंत्र के माध्यम से या वो व्यक्तिगत माध्यम से हमसे संपर्क करते हैं, आपसे किसी से भी संपर्क करते हैं, हम उनको राहत दिलाएं किसी भी तरीके से। इस कठिनाई की घड़ी में अगर जो हम एक टीम भावना से जनमानस के इकट्ठा होकर हम लोग इससे लड़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनौती से पार पाएंगे। मैं इस अवसर पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं जिसमें लगे हुए हैं, और विशेष तौर से इस संगठन को, जो उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया का संगठन है, कंचन नेगी जी को, जो हर प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाती भी हैं, और सब तंत्र के जो लोग हैं उनको उनके अच्छे कार्यों की सराहना भी करवाती हैं और उनको और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको आह्वान करता हूं कि आने वाली चुनौती के साथ वो पूरे जी जान से लड़ें और इस समाज को, इस संसार को, मानव जाति को इस चुनौती से पार लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयराज
उत्तराखंड वन विभाग का पूर्व मुखिया और वर्तमान में अध्यक्ष उत्तराखंड जन सेवा मंच 21 अप्रैल के मौके पर यानी सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया जैसे बहुत ही प्रोग्रेसिव चैनल के व्यूअर्स को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप जानते ही हैं कि हमारे देश में जब जब चुनौतियां आई हैं, हमारे सिविल सर्वेंट्स उन पर खरे उतरे हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं कोरोना की महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है और ऐसे में हमारे सिविल सर्वेंट्स पूरी लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और कुछ की तो इसमें मृत्यु भी हुई है। तो आइए सिविल सर्विसेज डे के मौके पर अपने देश के सिविल सर्वेंट्स को खिराज अकीदत पेश करें, उनके प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करें, उनको अपनी शुभकामनाएं दें और उनको यह भी आश्वासन दें कि कोरोना के इस मौके पर हम उनके साथ हैं और हम 2 गज की दूरी, मास्क को पहनना, हाथों का सैनिटाइजेशन और अब एक बात और कि समय पर वैक्सीनेशन कराएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आई होप आप सभी को हमारी ये छोटी सी कोशिश जरूर पसंद आई होगी। At last, hearty congratulations once again to all the dedicated civil service officers on this 15th National Civil Services Day and to all the youngsters and the civil services aspirants out there. Remember that for one to be successful, the first and most important thing one needs to do is to set goals and objectives. Only through the setting of goals can one really have something to pursue and claim success. And it is important that we get all the skills that are required for us to be successful in our chosen field. Thank you. Jai Hind.